अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर रोजगार सहायक सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षण करवाने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए उन्होंने मांग की है कि महापंचायत में की गई घोषणा के अनुसार ग्राम रोजगार सहायक का पदनाम बदलकर पंचायत सहायक सचिव किया जाए तथा पंचायत सचिवों की सेवा शर्तों की भांति ही पंचायत सहायक सचिव की समस्त सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाए। ग्राम रोजगार सहायक के जिला अध्यक्ष अनिल त्रिवेदी ने बताया कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 28 जून 2023 को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में ग्राम रोजगार सहायकों की महापंचायत बुलाकर खुले मंच से कई बिंदुओं पर घोषणाएं की गई थी, जिनमें से वेतन वृद्धि, रोजगार एवं स्थानांतरण के आदेश हो चुके हैं, किंतु शेष घोषणाओं के आदेश जारी होना लंबित हैं और उस पर सरकार ने अब तक अमल नहीं किया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि पंचायत सहायक सचिव के रूप में ग्राम रोजगार सहायक का कल्याण किया जाएगा। अब आज से ग्राम रोजगार सहायक नहीं, पंचायत सहायक सचिव कहलाएंगे। ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति, स्थानांतरण और समस्त सेवा शर्तें एवं सुविधाएं पंचायत सचिवों के समान प्रदान होगी। रिक्त पंचायत सचिवों की बालाघाट भर्ती में 50% पद ग्राम रोजगार सहायकों से भरे जाएंगे। उन्होंने कहा, घोषणाओं के अनुसार ग्राम रोजगार सहायक का पदनाम बदलकर पंचायत सहायक सचिव किया जावे एवं पंचायत सचिवों की सेवा शर्तों की भांति ही पंचायत सहायक सचिव की समस्त सेवा शर्तों का निर्धारण किया जावे, ताकि हम ग्राम रोजगार सहायकों को पंचायत सचिवों की भांति वेतन वृद्धि, स्थानांतरण, निलंबन, अनुग्रह सहायता, अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन इत्यादि का लाभ मिल सके। ज्ञापन में ध्यान आकर्षण कराते हुए उल्लेख किया गया कि वर्ष 2009 और 2010 से आज दिनांक तक मध्य प्रदेश में लगभग 250 से ज्यादा ग्राम रोजगार सहायकों की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है, जिसके कारण उनके आश्रित परिवारजन भूखे मरने की कगार पर हैं एवं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, क्योंकि ग्राम रोजगार सहायक की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात उन्हें किसी भी प्रकार की अनुकंपा नियुक्ति या आर्थिक सहायता का प्रावधान उनकी वर्तमान सेवा शर्तों में नहीं है। यदि घोषणा अनुसार पंचायत सचिवों की सेवा शर्तों के समान ही ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है, तो लगभग 250 दिवंगत ग्राम रोजगार सहायकों के आश्रित परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति एवं आर्थिक सहायता का लाभ मिल सकेगा। सर, मैं अनिल त्रिवेदी, जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सहायक सचिव संगठन बालाघाट। कलेक्टर महोदय के समक्ष रैली के माध्यम से हमें इसलिए आना पड़ा क्योंकि 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ग्राम रोजगार सहायकों को खुले मंच से बुला करके ग्राम रोजगार सहायकों के लिए अनेकों प्रकार की घोषणा की गई थी। उन तमाम घोषणाओं में सिर्फ और सिर्फ 18,000 के बढ़े हुए मानदेय के अलावा अन्य किसी भी घोषणाओं पर अमल नहीं किया गया, किसी भी घोषणाओं का को अमली जामा नहीं पहनाया गया। इसलिए मजबूरन हमें अपनी लंबित मांगों के निराकरण के लिए सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष पहुंचना पड़ा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपना पड़ा। ऐसी कितनी मांगें हैं जो शेष रह गई हैं और उसका अगला कदम क्या रहेगा? मांगों के शेष रहने का जो सवाल है माननीय, तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि केवल और केवल एक मांग जो 18,000 रुपये बढ़ा हुआ मानदेय था, उसके अलावा अन्य सारी मांगे यथावत है, कोई भी मांगे पूर्ण नहीं हुई है। अब कैसे करेंगे? जैसे आवेदन निवेदन में कुछ हो नहीं रहा है। अब चूंकि क्या है, हम लोग वर्ष 2010 से अपनी लड़ाई जारी रखे हैं और आज इस भीषण महंगाई के दौर में बामुश्किल आज हमें 18,000 रुपये बढ़ा हुआ मानदेय मिल रहा है। 18,000 में भी हमारे टीआरएस साथियों के परिवार का पालन पोषण करना संभव नहीं है, इसलिए आज हमने शुरुआत की है। सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई थी, उन घोषणाओं के संबंध में लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए हमने आज मुहिम छेड़ा है। अभी ये केवल शुरुआत है और हम अभी शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की ओर अपना ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं कि हमारी विभिन्न लंबित मांगे जिन्हें सरकार समय रहते पूरा करे। समय रहते यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो निश्चित तौर पर हमें अगले कदम की ओर जाना पड़ेगा और निश्चित तौर पर हम अगला कदम उठाने के लिए पूर्णतः तैयार हैं।